हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में, उसके टाइप्स पढ़ेंगे और डेटा टाइप्स क्या होता है। तो पहले समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आप ऐसे समझिए कि कोई ऐसा कंटेनर, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में जो छोटे छोटे कंटेनर होते हैं, उसको आप कह सकते हैं कि उसको वेरिएबल कहते हैं। ये मान सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है। ठीक है। प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो उसको वेरिएबल कहेंगे। अगर हम लेमन लैंग्वेज बात करें तो उसको कंटेनर कह सकते हैं, जिसमें हम लोग अपनी कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ आई एन टी ए इज इक्वल टू 10। तो ए हमारा क्या है? वेरिएबल। ए इज वेरिएबल। ए इज वेरिएबल। तो ये हमारा क्या हो गया? कंटेनर हो गया, जिसमें आप ऐसे समझिए कि हमारा एक बॉक्स हो गया जिसमें 10 की वैल्यू असाइन है। इस कंटेनर का नाम ए है। ठीक है। जिसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है, इंट। ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। इसका पहला टाइप्स होता है लोकल। दूसरा होता है इसका ग्लोबल। और तीसरा होता है स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल्स, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और एक बार इसके कोडिंग भी देख लेंगे। ठीक है। लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल ये होता है, जैसे मान लीजिए हमने जब कोई भी कोड किया है, हमने सी प्रोग्रामिंग पे जब फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखा था, तो आपने उसमें देखा होगा एक ऐसे आईएनटी मेन था और ये हमारा स्कोप था। तो जब भी कोई हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं इसके अंदर, मान लीजिए कि हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया ए, तो इस वेरिएबल का जो ए हमारा ये है, ये लोकल वेरिएबल है। किसके लिए? ये हमारे फंक्शन के लिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस वेरिएबल को अगर मैंने यहाँ डिफाइन किया, तो जो इसका स्कोप है, मीन्स इसकी लाइफ जो है यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर एंड हो जाएगी, तो ये इसका लोकल वेरिएबल है। सो ए इज अ लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल ऑफ फंक्शन मेन। ठीक है। ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया। किसी भी फंक्शन में अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो वो उसका लोकल वेरिएबल है। अब इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर हमारा वेरिएबल इस जगह तक आ गया और इसका स्कोप यहाँ खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ए की लाइफ यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पर एंड होगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पर ए को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एरर देगा, क्योंकि ए की जो लाइफ है यहाँ पर एंड हो चुकी है। इसलिए इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। अब दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल ये होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर हैश इंक्लूड वगैरह किया। ठीक है। यहाँ पर हेडर फाइल मैंने इंक्लूड कर ली। इसके बाद ऐसे मानिए कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ए इज इक्वल टू 10 आउटसाइड द फंक्शन। जब भी कोई मैं वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन, ऐसे समझिए आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द फंक्शन। और लोकल के लिए हम लोग कहेंगे इनसाइड द फंक्शन। ठीक है। इनसाइड द फंक्शन। ये हो गया हमारा डिफरेंस। मेन एक ये डिफरेंस हो गया और दूसरा हो गया एक्सेस का। अब इसको हम लोग कहीं भी एक्सेस करना चाहेंगे, चाहे हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि एक हमारा फंक्शन हो गया मेन, चाहे हम इसमें एक्सेस करना चाहें, इधर हम लोग कोई नया फंक्शन बना लें आई एन टी, मान लीजिए हमने वेरिएबल नाम से एक फंक्शन बना लिया। ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम एक्सेस करना चाहें तो हम लोग यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर भी। जबकि हम लोग जब लोकल में ट्राई कर रहे थे तो उसका स्कोप क्या था कि विद इन अ फंक्शन था। अगर हम लोग इसका ट्राई करें स्कोप, तो मैं इसको उसमें लिख देता हूँ लोकल ग्लोबल। पहला पॉइंट हो गया हमारा इनसाइड द फंक्शन। डिफाइन होता है इनसाइड द फंक्शन, डिफाइन करते हैं और इसको हम लोग करते हैं आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है। ये हो गया हमारा आउटसाइड द फंक्शन। अब इसको एक्सेस करने की बात अगर करें, एक्सेस करने की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग इसको विद इन अ फंक्शन से कर सकते हैं, विद इन द फंक्शन। ठीक है। जबकि हम लोग ग्लोबल को क्रॉस कर सकते हैं,
अक्रॉस द प्रोग्राम, किसी भी जगह पे हम लोग प्रोग्राम के किसी पॉइंट पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा ये मेन डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब हमारा तीसरा तरह का टाइप हो गया स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये होता है, स्टैटिक थोड़ा सा अलग है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई वेरिएबल यहाँ लिख दिया, मान लीजिए कि हमने यहाँ लिख दिया int a, स्टैटिक कीवर्ड इस्तेमाल होगा। स्टैटिक एक कीवर्ड भी है ताकि हम लोग कंपाइलर को बता सके कि ये स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, स्टैटिक a इज इक्वल टू 10। अब इसको मान लीजिए मैं यहाँ पर वैल्यू प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अगर हमने मान लीजिए इसी को किसी एक फंक्शन में डाल दिया, हमने मान लेते हैं इसको एक, इस लाइन को किसी फंक्शन में डाल देते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारा a10 डिफाइन है, उसके बाद a प्लस प्लस हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग पहली बार कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल, जब हम लोग इसको पहली बार कॉल करेंगे तो ये क्या होगा, 10 होगा। 10 यहाँ पर बढ़ेगा और आई की वे यहाँ पर a होगा, a हमारा एक वेरिएबल बनेगा 10, और इसको ये इंक्रीज करके हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा 11। जब हम लोग सेकेंड कॉल करेंगे, सेकेंड कॉल, तब ये क्या करेगा, जो ओल्ड वैल्यू थी उसको रखा रहेगा और उसी पे एक और इंक्रीमेंट करके वापस हमें कर देगा। तो ये हो गया स्टैटिक। अगर वही हम लोग इसको स्टैटिक ना लिखते, इफ हम लोग स्टैटिक नहीं लिखेंगे, इफ स्टैटिक, इसको अगर हम लोग यहाँ से काट दें इस जगह से, तो हम बस ये अगर लिख दें आई एन टी ए इज इक्वल टू 10 और ए प्लस प्लस, तो अगर हम इसको जितनी बार भी करेंगे, चाहे फर्स्ट कॉल करें या सेकेंड कॉल करें, हमेशा ये वैल्यू 11 ही रिटर्न करेगा। जबकि स्टैटिक में क्या है कि वो वैल्यू को होल्ड करता है, लास्ट वैल्यू को होल्ड रखता है। ये हमारा डिफरेंस होता है स्टैटिक में और एक नॉर्मल वेरिएबल में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला हमारा था, इसके बाद डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, आपने ध्यान दिया होगा, हम लोग ऐसे बार बार लिख रहे हैं आई एन टी ए इज इक्वल टू 10। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है कि जो हमारा डेटा है, ये हमारा डेटा है, जो डेटा हम लोग दे रहे हैं उसका टाइप क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द डेटा, उसको डिफाइन करता है डेटा टाइप। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ, वो कैरेक्टर दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैं ए दे रहा हूँ तो ये क्या है, ये कैरेक्टर है। तो मुझे कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि मैं कैरेक्टर टाइप का डेटा दे रहा हूँ। अगर मैं मान लीजिए कोई वैल्यू देता हूँ तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 1 2 3। ठीक है, अगर हम लोग बहुत बड़ा डेटा दे रहे हैं तो उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं फ्लोट में, या फिर उससे और अगर बिगर है तो डबल में। ठीक है, अच्छा, अब मान के चलिए कि क्यों हम लोग, दूसरी बात क्यों, वाई डेटा टाइप, वाई हम लोग डेटा टाइप का यूज़ क्यों करते हैं, हो सकता है उसका क्या रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि अगर हम लोग कंपाइलर को पहले से बता देंगे कि भाई देखो ऐसा है, मेरे को इंटीजर स्टोर करना है जिसका वैल्यू 10 है, तो वो हमारे लिए क्या करेगा, इंटीजर, इंटीजर का एक साइज होता है, जैसे कैरेक्टर का मेमोरी में 1 बाइट साइज होता है। 1 बाइट मतलब हो गया 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट मतलब हमारी जो मेमोरी होती है वो ऐसे सेल्स में होती है, खूब सारे उसमें सेल्स होते हैं, ऐसे बॉक्सेस बने रहते हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं। ये एक हमारा सेल है। ठीक है, ये एक हमारा 1 बिट हो गया, 1 बिट। तो जब भी हम लोग कैरेक्टर बताएंगे तो वैसा क्या करेगा, ऐसे टाइप का 8 सेल, 8 सेल हमारे लिए असाइन कर देगा। जब भी हम उसको बताएंगे कि हमें कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करना है तो हमारे लिए 8 सेल एलोकेट कर देगा। जब हम बताएंगे कि इंटीजर, तो हमारा इसका होता है 2 या 4, तो ये हमारे लिए क्या करेगा, मैं बता दूं 1 बाइट, अगर आप लोग कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारे लिए 8 4 जा 32 बिट्स, मतलब 32 सेल्स, 32 सेल्स ये हमारे लिए एलोकेट कर देगा। जब भी हम लोग डेटा डालेंगे तो ये जो हमारा 10 है ये टोटल 32 सेल्स में जाएगा। इसको हम लोग पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब इसका बाइनरी, 10 का बाइनरी होता है 1010, और बाकी जो, जैसे मैंने बताया 32 बिट है, तो इसकी साइज़ क्या होगी 32 बिट। तो ये 4 बिट इधर हो गया, 4 बिट का हमारा डेटा हो गया। अब बाकी सब जो 28 रिमेनिंग बिट है इसमें पूरे में 0 भर देगा। ठीक है, इस तरह से हमारा मेमोरी में
डेटा स्टोर होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल की, देख लेते हैं इसका कोड एक बार देख लेते हैं। ये हमारा कोड है, इसमें आप देखिए ये पहला आपका स्टूडियो हो गया, ये हमारा i इज इक्वल 20 हमारा ग्लोबल वेरिएबल है और i इज इक्वल टू 10 लोकल वेरिएबल है। पहले एक काम करते हैं कि इसको हम लोग कमेंट डाउन कर लेते हैं और इसको चला के देखते हैं क्या हम एक्सेस कर पा रहे हैं इस लोकल डेटा को, यहाँ इस लोकल वेरिएबल को। तो अब देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि i इज़ नॉट डिक्लेयर। इसका मतलब ये है कि हम इस फंक्शन इस लोकल फंक्शन के आई को हम लोग मेन में एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये लोकल वेरिएबल है। जबकि हम लोग अगर यहाँ प्रिंट करेंगे, अगर मान लीजिए मैं इस वैल्यू को यहाँ प्रिंट करता हूँ और इसको कमेंट डाउन कर देता हूँ, तो हमारा 10 प्रिंट हो जाना चाहिए। देखिए हमारा वैल्यू प्रिंट हो गया। ठीक है, ये हमारी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि अब हमको एक्सेस करना है बट हमारे पास नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, इसको यहाँ पर ये करना हो, इसके बाद इसको कमेंट डाउन करेंगे। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 20 और 20 देखिए हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसको हम लोग प्रिंट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा लिख के आ रहा है क्योंकि हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। अगर ग्लोबल वेरिएबल नहीं होगा तो हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझे थे स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल देखिए हमने क्या हुआ, इसको मान लेते हैं कि i इज इक्वल टू 10 है, इसको हम एक बार +1 कर रहे हैं और इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो हमने जब फंक्शन कॉल किया पहली बार किया तो हमारा वैल्यू 11 आना चाहिए, फिर दूसरी बार करें तो 12 और तीसरी बार 13। चेक कर लेते हैं वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए यहाँ 11 आ रही है, 12 आ रही है, 13 आ रही है। अगर इसी वैल्यू को हम लोग स्टैटिक ना लें, मान लेते हैं कि हमने इसको स्टैटिक नहीं किया, तो क्या हमारी वैल्यू आएगी, तो देखिए सारी वैल्यू 11 आ रही है। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट वैल्यू को होल्ड नहीं कर पा रहा है, जबकि स्टैटिक जब हम लोग कर रहे थे तो वो होल्ड कर रहा था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डेटा टाइप। अब देखिए डेटा टाइप का मैंने बताया था कि सब डेटा टाइप की एक साइज़ होती है, तो हम लोग साइज़ ऑफ फंक्शन से निकाल सकते हैं कि हर डेटा टाइप की मेमोरी में कितनी बाइट्स स्टोर करता है। तो हम लोग उसको चला के देख लेते हैं। देखिए कैरेक्टर के लिए 1 बाइट हो गया, इंटीजर के लिए 4 बाइट और फ्लोट्स के लिए 4 बाइट और डबल के लिए 8 बाइट। इसी तरह से मैंने आपको बताया जैसे कि है इसको आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद जो नंबर आएगा वो हमारा पर्टिकुलर सेल हो गया और उतना मेमोरी हमारा कंपाइलर एलोकेट कर देता है जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज का हमारा टॉपिक जो भी था हमने उसको कंप्लीट कर लिया है और हमने समझ लिया है कि वेरिएबल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल हमने देख लिया, डेटा टाइप्स देख लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।